जहन साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैथ टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 की मैथ एक्सरसाइज 7.8। ये बच्चे, यदि हम बात करें एक्सरसाइज 7.7 तक हमने इंडेफिनिट इंटीग्रल पढ़ा, यानी कि अनिश्चित समाकलन। अब हम जो पढ़ेंगे यहाँ पर डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ेंगे, यानी कि निश्चित समाकलन। वहाँ पर जो एक कांस्टेंट सी आया करता था, वहाँ पर ये एक कांस्टेंट सी नहीं आएगा, एग्जैक्ट हम पता कर सकते हैं। तो यहाँ वहाँ पर समझिएगा बच्चे, जैसे वहाँ पर देता था एफ ऑफ एक्स, dx मान लेते कोई फंक्शन था, उसका हमको समाकलन करना पड़ता था एक्स के रिस्पेक्ट में। यहाँ पर हो जाएगा एफ ऑफ एक्स dx, यहाँ एक लिमिट हमको गिवन होगी a टू b। ठीक, तो यहाँ समझिएगा बच्चे हम, यानी कि यहाँ हम पढ़ने वाले हैं क्या, निश्चित समाकलन, जिसमें हमको एक लिमिट गिवन रहेगी कि कहाँ से कहाँ तक इसका इंटीग्रेशन करना। अब यहाँ समझिएगा, यदि हम बात करें तो इंटीग्रेशन हम जो निश्चित समाकलन से हम दो प्रकार से सीखेंगे। एक बच्चे, जैसे कि आपको 7.8 में कहा गया है कि योगों की सीमा के रूप में व्यक्त करके, जैसे अगर हम बात करें, अभी हमने बताया कि लिमिट हमारा a टू b है, यानी ये लिमिट हमारी a टू b है। अब इस लिमिट को हम कई छोटे पार्टों में तोड़ दे, समझ जाते हैं, कई छोटों पार्टों में तोड़ दे और तोड़ करके जोड़े, तब पर भी हम सॉल्व कर सकते हैं। बाकी एक डायरेक्ट करेंगे हम लोग, जो समाकलन करने के बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। एक फार्मूला है, पहले हम उसको समझ लेते हैं बच्चे। अगर हमारा इंटीग्रेशन दिया है a टू b एफ ऑफ एक्स dx बराबर, इसका फार्मूला हमारा जो होता है वो होता है लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ रहेगा h, ब्रैकेट में रहेगा हमारा f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस h प्लस f ऑफ a प्लस 2h प्लस डॉट 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 प्लस f ऑफ a ब्रैकेट में n-1 ब्रैकेट के बाहर h, चाहो क्या मतलब। ये इस तरीके से हमारा जो है कि फार्मूला होता है। अगर इस तरीके से हमारी लिमिट है, अब यहाँ समझते कुछ चीजें आए हैं, उससे हम जान लेते हैं। ये हमारा लोअर लिमिट है, जो नीचे होता है उसे हम लोअर लिमिट कहते हैं। तो लोअर लिमिट हमारा क्या हो गया a, और जो ऊपर होता है उसे हम अपर लिमिट कहते हैं। तो अपर लिमिट हमारी क्या है b। ये बच्चे समझिएगा, h बराबर फार्मूला होता है, h की बात करें होता है b माइनस a अपान n, यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बटे n। अब अगर इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, NH बराबर का हो जाएगा b माइनस, ठीक, NH बराबर हमारा होता है b माइनस ए, ये जानते रहे, इसका यूज हम लोग करेंगे। या फिर h बराबर b माइनस ए अपान n, उसी से हमारा निकला है NH बराबर b माइनस। और इसी जो है कि सूत्र की सहायता से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक क्वेश्चन कर देंगे जिससे आपका जो ये डाउट वगैरह है वो सारा क्लियर हो जाएगा। और एक एग्जाम्पल, n है नंबर, तो यहाँ समझिएगा कहाँ तक क्या है। तो यहाँ समझिएगा, इसी हम फार्मूले की सहायता से एक क्वेश्चन करते हैं, जिससे आपका जो भी डाउट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। तो पहला क्वेश्चन हम एक्सरसाइज 7.8 का पहला क्वेश्चन यहाँ लिख देते हैं। ये बच्चे समझिएगा, अगर हम बात करें इंटीग्रेशन, वो सब बता चुके हैं। यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से, हो जाएगा a टू b x dx बराबर। तो सबसे पहले बच्चे हम क्या काम करेंगे, तुलना करेंगे। अगर तुलना करें, हम देखिए लोअर लिमिट की जगह हमारा क्या है, वहाँ फार्मूले में a है तो यहाँ भी a है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर भी है तो यहाँ पर भी है, कोई दिक्कत नहीं, यानी लिमिट हमारी सेम है। अगर हम बात करें, यहाँ फंक्शन हमारा एफ ऑफ एक्स है और यहाँ फंक्शन हमारा क्या है एक्स, यानी फंक्शन का हमारा जो काम कर रहा है एफ ऑफ एक्स बराबर हमारा काम कर रहा है एक्स, ठीक। उसके बाद dx, वहाँ भी dx है, ठीक। तो चलिए समझिएगा ध्यान से। अगर हम यहाँ पर इस फार्मूले की सहायता से लिखना प्रारंभ करते हैं, होता है लिमिट h टेंड्स टू 0, तो हमने लिख दिया लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ होता है h
तो हमने कर दिया h। अब हमको आवश्यकता है बच्चे एफ ऑफ ए की। किसकी आवश्यकता है? एफ ऑफ ए की। तो समझिएगा जहां जहां हमारे देखो हमारे फंक्शन तो ये है, हमारे फंक्शन में अगर देखो हमको अगर एफ ऑफ 2 चाहिए होता, x की जगह क्या रखते? 2 रखते। 3 चाहिए होता तो 3 रखते। हमें चाहिए का a, x की जगह क्या रखेंगे? तो हो जाएगा यहाँ पर समझिएगा एफ ऑफ ए, x की जगह अगर हमने a रखा तो क्या आ गया? a। ठीक, यानी हमारा अगर बात करें हम एफ ऑफ ए का बना, एफ ऑफ ए बना हमारा a प्लस, अब हमको चाहिए एफ ऑफ ए प्लस एच। एक्स की जगह क्या रखेंगे हम? a प्लस एच। एक्स की जगह हमने रखा एफ ऑफ ए प्लस एच बराबर a प्लस एच। कितना आ गया हमारा? a प्लस एच है, यानी कि एफ ऑफ ए प्लस एच की जगह आ गया हमारा एफ ऑफ ए प्लस एच, फिर प्लस एफ ऑफ 2a प्लस एच चाहिए। एक्स की जगह क्या रखेंगे हम? एफ ऑफ a प्लस 2h। एक्स यहाँ भी लिखा है a प्लस 2h। एफ ऑफ a प्लस 2h का मान कितना आया? आ गया a प्लस 2h प्लस डॉट 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 प्लस। ये बच्चे यहाँ लिखा है हमारा, ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा लेकिन कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा बच्चे से। यहाँ समझिए ध्यान से, एफ ऑफ एक्स हमको दिया है x और हमें चाहिए इतना चीज। एफ ऑफ ये इतना चीज, तो जहां पर x लिखा वहां पर मैं इतना चीज, तो समझिएगा मैं लिखूंगा एफ, मैंने दिया x की जगह लिखूंगा a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 h, और यहाँ भी लिखूंगा x की जगह a प्लस n माइनस 1 इंटू एच, है ना। एफ ऑफ ए एन माइनस 1 इंटू एच का मान जो आया वो आ गया a प्लस एन माइनस 1 इंटू एच, हो गया a प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। यानी कि हमने अपने फार्मूला से कंपेयर करके सारी वैल्यू रख दिया। अरे बच्चे समझिएगा ध्यान से, अभी हमने बताया कि अगर हमको n फाइंड आउट करना है, n बराबर होता है बड़ी, अभी हमने फार्मूला बताया कि NH बराबर हमारा होता है b माइनस ए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और ये बना था h बराबर था हमारा, h बराबर था b माइनस ए अपान n। ठीक, तो यहाँ समझे इसका इधर गुणा कर देंगे तो हो जाएगा NH बराबर b माइनस ए। तो अगर लिखना हो तो कहीं आप ऊपर लिख लीजिएगा जगह जहाँ, इसको लिमिट थोड़ा छोटा कर देते, यहीं लिख लीजिएगा। मान लेते क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा यहाँ से प्रारंभ हो रहा है। अगर बात करें हम NH बराबर कितना हो जाएगा हमारा? NH बराबर हो जाएगा b माइनस ए। तो सबकी वैल्यू रखते हैं, अब देखते हैं। तो समझिएगा बच्चे ध्यान से थोड़ा सा, अब इन सभी को क्या करना हमको? a टू b x dx बराबर, ये बच्चे समझिए इन सभी को हमको जोड़ना है। और ये समझिएगा इस क्वेश्चन का समाकलन करना बेहद आसान है, इसको हम 2 लाइन में कर सकते हैं, लेकिन योग की सीमा बोला गया है। अगर योग की सीमा ना बोला गया होता इतना झंझट करने की आवश्यकता नहीं थी। ये समझिएगा ध्यान से, इसको ऐसे कर देते, a टू b था, x dx था, इसका समाकलन तो हम जानते हैं x स्क्वायर अपान 2 हो जाता। लिमिट लगा देते हम का a टू b, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट क्या था b हो जाता, x की जगह रखते b तो हो जाता b स्क्वायर अपान 2, फिर माइनस लोअर लिमिट x की जगह रखते a स्क्वायर अपान 2, लसन लेते तो हो जाता b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपान 2, क्या हो जाता है। ठीक, बहुत छोटा। अरे निश्चित समाकलन पढ़ रहे हैं, प्लस सी गायब हो गया, तब निश्चित में प्लस सी नहीं रहेगा, अनिश्चित में आता है, इसे एग्जैक्ट पता कर रहे हैं हम। तो ये हम 2 लाइन में कर सकते थे, लेकिन ये हमको करा कि योगों की सीमा को, यानी हमारी लिमिट को कई छोटे छोटे पार्टों में तोड़ करके जोड़ करके तब बताना है। ठीक, तो चलिए यहाँ समझते आगे, यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से। अब हमको इसको जोड़ना है तो समझिएगा ध्यान से, कैसे जोड़ेंगे हम? लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ रहा h। ये बच्चे समझिए ध्यान से, अगर हम आपसे पूछें कि
इसके जोड़कर बताओ कितना आएगा, कितना 4 1 1 2 1 3 1 4 किया, ऐसे किया आपने तो जोड़ दिया। अब देखो हम अगर करना चाहें तो हम जोड़ेंगे नहीं, ये समझिएगा ये रहा ए तो हमने लिख दिया ए, अब कई बार है ये तो 4 से गुणा कर दिया तो 4a आ गया। ठीक, यानी जितनी बार है कोई क्वांटिटी इनटू नंबर ऑफ टाइम्स, ये जो क्वांटिटी है और कितनी बार है उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, आसानी से योग निकल जाएगा। तो ये देखो 1 2 3 डॉट डॉट कई बार होगा, n बार होगा, कई बार होगा, n बार होगा। ठीक, ये कितना हो जाएगा हमारा an, जैसे यहाँ देखो 4a तो ऐसे हो जाएगा an या n a, जो भी कहना चाहिए n a लिख दिया। ठीक, ये हमारा हो गया n a। लेकिन अब हम हमारे लिए जोड़ने की दिक्कत पड़ी h को। तो देखो अब अगर बात करें हम h हमारा है, यहाँ हो गया h 2h, ऐसे आगे जाएंगे तो a प्लस 3h आया होगा, या 3h रहेगा, 4h रहेगा, 5h रहेगा, क्या एक हाथ बारह लिख दो 3h प्लस डॉट 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 प्लस n माइनस 1 इंटू h। ठीक, अब अगर आपको आगे अच्छे स्टेप और कर लेते, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ हो गया h, ये बच्चे यहाँ हो गया n, फिर यहाँ से h हमने कॉमन कर लिया, तो जब h हमने कॉमन किया तो यहाँ ब्रैकेट में बचा 1, यहाँ बचा +2, यहाँ बचा +3 प्लस डॉट 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 प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज। यहाँ मजला ब्रैकेट लगा दे, क्या यहाँ मजला। अब बच्चे थोड़ा ध्यान से समझो, देखो तो अब अगर हम बात करें इतना तो हमने जोड़ दिया, अब आपको हम ले चलना चाहेंगे क्लास 11th में। ठीक, क्लास 11th में चैप्टर 4, ठीक, नाम था गणितीय आगमन का सिद्धांत। तो वहां पर हमने एक चीज सीखा था कि अगर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस n तक की संख्याओं का योग होता था हमारा n प्लस 1 अपान 2, और फिर होता था एक 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n का स्क्वायर। इसका हमारा होता था n प्लस 1 2n प्लस 1 अपान 6। ठीक, इसका होता था। और हमने पढ़ा था 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस n का क्यूब, इसका हुआ करता था n प्लस 1 अपान 2 का होल स्क्वायर। ठीक, ये सारी चीजें जो है वो हम क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। ऐसे 10 तक ले जा, 20 तक ले जा, फिर से हमको ट्रिक लगा के बनाना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, अलग अलग जोड़ना पड़ेगा, फार्मूला बनाना पड़ेगा फिर से अलग से। जैसे हमारा रहता है a माइनस बी के पावर 4 का पूछो, तो डायरेक्ट फार्मूला नहीं है, इसको हम लोग पहले करते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर का स्क्वायर, फिर वहां भी जुगाड़ लग जाएगा। तो यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से, हमारे पास जो है वो है 1 2 3 प्लस डॉट 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 n माइनस। तो यहाँ पर हमारा जो n काम कर रहा है वो कितना काम कर रहा है, n माइनस 1 काम कर रहा है। तो जब अगर मैं यहाँ पर n की जगह n माइनस 1 रखूंगा, यहाँ हो जाएगा n माइनस 1, अगले ब्रैकेट में n की जगह n माइनस 1 प्लस 1 अपान 2, n माइनस 1 से प्लस 1 कट गया, सॉरी माइनस 1 से प्लस 1 कट गया, हो गया n माइनस 1 अपान। इतने को हमने सॉल्व किया बच्चे, हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 h, और यहाँ हो जाएगा हमारा n a, ठीक,
फिर यहाँ समझिए एन ए और यहाँ हो जाएगा प्लस एच, और यहाँ अगर हम ब्रैकेट इसको सॉल्व करें आ गया हमारा n माइनस 1 अपॉन 2, यहाँ चाहो तो मजला ब्रैकेट, ठीक। अब इसका हम यहाँ पर करते हैं गुणा, ठीक। तो समझो बच्चों ध्यान से, तो इधर कर दे थोड़ा सा, ऊपर कर दे, कहा ऊपर जगह तो है, ऊपर जो छोड़े थे वो ऊपर कर दे रहे हैं। तो समझिए बच्चे ध्यान से, यहाँ सॉल्व करेंगे हम, हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, इसका हम बच्चे गुणा कर देते हैं। देखो समझो, जब इसका हम गुणा करेंगे अंदर, और अच्छा इसका कर देते हैं, बंद करके हो जाएगा, इसको भी रहने देते हैं। h n a प्लस इसका गुणा जब अंदर करेंगे तो हो जाएगा एन एच, या इसका गुणा इसमें कर दो, है तो एक ही, तो चाहिए देखो, चाहे एन एच लिखो, चाहिए ये इसका गुणा अंदर करके एन एच, इसका यहाँ करके एन एच माइनस एच लिख दो। देखो नहीं सर पाए, देखो मैंने क्या काम किया, देखो सब सिंगल टर्म है, इस h को मैं इसमें गुणा करूं, अच्छा इसमें गुणा करूं, तो सिंगल टर्म ही ना, नहीं सोच पाए, देखो नहीं सोच पाए तो ऐसे समझो, h को ऐसे रहने दो। अब यहाँ तुम्हारा बनेगा n स्क्वायर माइनस n, ये तो समझ में आया होगा ना, n का गुणा हमने इसमें किया तो n स्क्वायर माइनस n, और तुम्हारा बाहर क्या था h, गुणा कर दो हो जाएगा n स्क्वायर h माइनस एन एच। अब फिर n कॉमन कर लो, जब n कॉमन करोगे तो क्या बचेगा एन एच माइनस एच, ये तो हम बताए थे शुरू में, ये तो हम समझा रहे थे ना। ये देखो यानी कि वही चीज है, इसका गुणा हमने h का इसमें किया है तो सिंगल टर्म ही, ये बात सुना कि नहीं सुना है, गुणा करोगे तो हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस एन, और फिर h का गुणा करोगे तो हो जाएगा एन स्क्वायर h माइनस एन एच, और तुम n को फिर से कॉमन कर लियो तो वहीं पहुंच गए जो हम बताए थे शुरुआत में, ठीक। तो कंफ्यूजन नहीं है ना आपको, इसको किया बच्चे हमने, तो ये बना हमारा प्लस n ऐसे हमारा रहा, और ये हो गया एन एच माइनस एच अपॉन 2, ठीक। अब थोड़ा ध्यान से समझो बच्चे, आगे समझो, तो हो जाएगा हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अब इस h का मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, घबराइएगा मत, हो जाएगा एन एच एन, ऐसे लिख देते हैं एन एच ए, एन एच ए लिख सकते हैं ना, क्योंकि लिखो एन एच ए, और फिर प्लस इसका गुणा इसमें भी तो होगा एन एच ब्रैकेट में एन एच माइनस एच, और अपान में 2। अब लिमिट अप्लाई कर दो, एच की जगह क्या रख देंगे, नहीं अभी नहीं, अभी रुके रहो, अभी तो सब पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा हमारा लिमिट, हाँ h टेंड्स टू 0, एन h का मान हमने निकाला है b माइनस ए, b माइनस ए ब्रैकेट में रहेगा, ब्रैकेट के बाहर ये a जो बचा था वैसे रहेगा। यहाँ समझो एन एच हो जाएगा b माइनस ए, और फिर एन एच हो जाएगा b माइनस ए ब्रैकेट में, और फिर ये रहेगा माइनस h और अपान 2। अब फार्मूला मिटा देते हैं थोड़ा सा, और अब हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं। जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो समझिएगा बच्चे ध्यानपूर्वक, तो समझिएगा ध्यान से, यहाँ h वगैरह तो है नहीं कि मैंने, यहाँ तो h वगैरह हमारे पास है नहीं कि मैं करूंगा,
इसका गुणा कर लेते हैं इसका, तो हो जाएगा बी ए माइनस ए स्क्वायर, गुणा करेंगे हो जाएगा बी ए माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बच्चे यहाँ रख देंगे 0, तो जब 0 रख देंगे तो कहानी समाप्त, और b माइनस एक बार यहाँ, b माइनस ए एक बार यहाँ, b माइनस ए का होल स्क्वायर कर दो और चाहे तुम गुणा कर दो, बात सेम है, गुणा कर दो, हटाओ, हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस बी ए, और ये भी हो जाएगा माइनस बी ए, अभी जो भी कर दो माइनस बी ए, और ये माइनस माइनस प्लस का ए स्क्वायर, और ये हो गया 0, और यहाँ से यहाँ तक अपान 2। ठीक, अब आगे समझिएगा बच्चे ध्यान से, इसको इरेज कर दे थोड़ा सा, देखो बच्चे समझा। अब हम इसका लासा लेते हैं, तो लासा लेंगे जिसके जिसके बटे गुणा होगा, तो ये बन जाएगा हमारा 2ba माइनस ए स्क्वायर फिर प्लस बी स्क्वायर माइनस, इसको जोड़ देते हैं, एक बी ए यहाँ, एक बी ए यहाँ, कई बी ए, अच्छा हाँ, यहाँ 2a स्क्वायर, और यहाँ बचे बी स्क्वायर, एक बी ए यहाँ, एक बी ए यहाँ, कितना माइनस 2ba और प्लस ए स्क्वायर, अब पूरे के अपान 2 और 0, कहानी समाप्त। तो फिर समझो बच्चे ध्यान से, देखो ये प्लस के 2ba से माइनस का 2ba घट जाएगा, फिर कट जाएगा, अरे घट ही जाए तभी तो कटा, घटा तभी तो कटा, तो ठीक घट गया या कट गया, बात से। अब प्लस वाले को हम पहले लिखते हैं और माइनस वाले को बाद, तो हो जाएगा बी स्क्वायर और माइनस 2a स्क्वायर में से प्लस का a स्क्वायर घट जाएगा, तो बचेगा माइनस का a स्क्वायर अपान 2, और शुरुआत में हमने बताया था, जो हमने डायरेक्ट किया था, यही आएगा समाकलन, और इसका यही समाकलन, मतलब किसका समाकलन कर रहे थे, समाकलन कर रहे थे a टू b x dx, और ये हमारा समाकलन कंप्लीट होता है योग की सीमा। हाँ, योग का जब भी आपको योग का फॉर्म दे, इतना प्रोसेस आपको करना पड़ेगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 2 समझते हैं। यदि हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें बच्चे, तो हमें दिया है लिमिट 0 to 5 x + 1 dx, और इसका करा कि आप समाकलन करके दिखाइए, लेकिन योगों की सीमा के रूप में, ठीक, यानी आपको योगों की सीमा के रूप में दिखाना। बाकी इसका अगर हम डायरेक्ट करना चाहें तो डायरेक्ट हम समाकलन जानते हैं और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा करके छोटा सा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ साफ शब्दों में मेंशन कर दिया गया है कि आपको योगों की सीमा का यूज करके बताना। ठीक, ये बच्चे हमने आपको बताया पहले ही कि अगर हम बात करें इसका, तो देखो अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमको कोई फंक्शन दिया इस तरीके से f(x) dx, और इसका अगर आप समाकलन करिए a to b में, अगर हम लिमिट की बात करें तो लिमिट हमारी जो है वो a to b है। योगों की सीमा का मतलब होता है कि डायरेक्ट लिमिट अप्लाई ना करें आप, इस लिमिट को आप कई अन्य पार्टों में, छोटे छोटे पार्टों में क्या करिए, जोड़ दीजिए। इस लिमिट को कई अन्य छोटे छोटे पार्टों में तोड़ करके तब फिर आप इसको लास्ट में क्या करिए, जोड़। ठीक, तो यहाँ समझेगा, जैसे देखो एक लिमिट अगर हम इसको अलग करेंगे तो एक लिमिट हमारी ये बनेगी f(a), फिर एक लिमिट हमने क्या किया f(a + x) पे बना, दूसरी लिमिट हमारा यहाँ बना, तीसरी लिमिट इस तरीके से ये लिमिट हमारी कहाँ तक जा रही है, n तक जा रही है। कहाँ तक, n तक जा रही है, और n को हम लिखते हैं हम लोग का n-1 लिखा जाता है। जब an का फॉर्मूला लगाते हैं, समांतर श्रेणी में पढ़े होंगे, an बराबर क्या होता है, a + n-1 × d, ये होता है ना, ये देखो वही तो बना है, वही तो बना ना, यहाँ देखो a + n-1 × d, d की कौन काम कर रहा है, h काम कर रहा है, ये हमारा nवां पद का फार्मूला होता है। तो यहाँ समझो, यानी कि इस लिमिट को हमको डायरेक्ट अप्लाई ना करके, इस लिमिट को हमको कई पार्टों में तोड़ करके फिर सॉल्व करना है। एक लिमिट हमारी बनी क्या, f(a) + x, f(a + 2x), ऐसे डॉट 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 हमने बहुत ही लंबा तोड़ दिया। कहाँ तक ले गए हम लोग, n टर्म तक। करा इसको तोड़ करके बहुत दूर तक ले जाइए,
तो जहाँ तक हमसे संभव हुआ हम ले गए, कहाँ तक ले गए, n तक। अब n हमको पता नहीं है, n तुम चाहो 4 तक तोड़ दो, 5 तक तोड़ दो, 20 तक तोड़ दो, 100 तक तोड़ दो, 200 तक तोड़ दो। n तुमको पता है क्या? n पता है? नहीं पता है? अरे यार n तुमको पता है क्या? n जो भी बोलना चाहो तुम बोल सकते हो। n बताओ, हम कहते हैं n पद, तुम कई पद कहोगे? n तो तुमको फिक्स है, तब वही चीज तो है ये, जहां तक है वहां तक जाता है। तो यहाँ समझिए, इस लिमिट को, जो हमारा लिमिट छोटा सा a to b था, इस लिमिट को हमने ढेर सारे पार्टों में तोड़ दिया। ठीक, वही करा है कि यहाँ समझिए, योगों की सीमा, यानी आपको जोड़ना, देखो करा योगों की सीमा के रूप में। यहाँ समझे ध्यान से, लिमिट करना है, उस सीमा मतलब होता है लिमिट, हिंदी में लिमिट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, सीमा। सीमा यानी एक, देखो एक लिमिट ये देखो इतना करके क्या किया, हम जोड़ दिए, फिर एक लिमिट ये इतना करके जोड़ दिए, इतना करके जोड़ दिए। अब अगर हम बार बार इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे तो बहुत ही क्या बनेगा, हमको लंबा बनेगा, लिखने में समस्या होगी। इसी चीज के लिए हमने क्या काम किया, एक लिमिट लगा करके सबको ब्रैकेट में, बस सुनाई। ठीक, अब यहाँ समझिए ध्यान से, इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं उसको समझ लीजिए ध्यान से। ए बच्चे समझिए, देखो हमको आवश्यकता पड़ती है, अभी हमने देखा कि लास्ट में आया था NaH, तो हमको आवश्यकता पड़ती है NaH की। किसकी आवश्यकता पड़ती है, NaH की। तो यहाँ तो बच्चे समझिएगा, हमको NH की आवश्यकता होती है। NH हमारा जो है वो यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से, देखो ये आता कैसे है, ये होता है H बराबर B माइनस A अपान N। अब ये देखो ये कैसे आता है, हमने पढ़ा है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट का है B, लोअर लिमिट का है A। इसको ध्यान दो, कई बार किया जा रहा है, N बार किया था, इसीलिए अपन में क्या आया, ये N आया। या इसको ऐसे कर सकते, देखो ये ऐसे होता है, अगर NaH है, H को हम यहाँ पे देते हैं, N बराबर हो जाएगा B माइनस A अपान H। और H हमारी क्या बताती है, लिमिट बताती है। देखो B माइनस A हमारा अपर लिमिट, लोअर लिमिट, और ये कई बार है, N बार है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट हमारा बनता है NH बराबर B माइनस A, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो हमको आवश्यकता पड़ती है NaH की, तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, NaH निकालेंगे। पहले एक बार, पहले एक हाँ लिमिट बता रहा है, और क्या बता रहा है, लिमिट बता रहा है ना ये बात, कहाँ तक काम। अब यहाँ समझिएगा ध्यान से रखिए, अब हम क्या काम करते हैं, पहले फार्मूले में सारी वैल्यू निकाल कर रख देते हैं, फिर NaH भी निकाल लेंगे। तो देखो पहले हम कर लेंगे तुलना, यहाँ लिखा है A, यहाँ लिखा है 0। आशीष चीज इधर करके ध्यान से सुनिए, ठीक, देखो यहाँ लिखा है A, यहाँ लिखा है 0। A का मान हो गया 5, A का मान कितना होगा, 0 होगा ना, तब A बराबर कितना हो गया हमारा, A बराबर हो गया हमारा 0। ठीक, और यहाँ पर लिखा है 5, यहाँ पर लिखा है B, यहाँ पर लिखा है 5, तो B का मान कितना हो गया, 5। और यहाँ पर लिखा है dx, यहाँ भी लिखा है dx, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर लिखा है f ऑफ x, यहाँ पर लिखा है x प्लस 1, f ऑफ x बराबर x प्लस। तो अब हम क्या काम करते हैं, इस फार्मूले में जो वैल्यू है उस वैल्यू को हम लोग रख देते हैं। चलो देखो, लिमिट h टेंड्स टू 0, फिर h, देखो हमको क्या चाहिए, f ऑफ a, हमारे पास है क्या, f ऑफ x। अगर f ऑफ 2 चाहिए होता तो x की जगह 3 चाहिए होता तो 3, तो क्या चाहिए हमको, x की जगह रखेंगे e, हो जाएगा a प्लस 1। ठीक, ये हमारा बना a प्लस 1, फिर प्लस, फिर क्या रखेंगे, a प्लस h रखेंगे तो आ जाएगा, देखो ध्यान समझो, x की जगह रखेंगे a प्लस h प्लस 1, है ना, a प्लस h प्लस 1, फिर इसी तरीके से बनेगा a प्लस 2h प्लस 1,
प्लस डॉट 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 यहाँ बनेगा बच्चे एफ ऑफ, ध्यान दो इसकी जगह हम क्या रखेंगे, एक्स की जगह, थोड़ा ध्यान से समझ लो, देखो एक्स की जगह रखेंगे ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच, हो जाएगा एफ ऑफ, यहाँ लिखा था एक्स, हमने लिखा एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच प्लस वन, पता कंफर्म सबको। तो देखो ये हमारा बना का, इसका डायरेक्ट हमारा जो मान बना वो बना ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच प्लस वन ब्रैकेट। अब देखो इसको भी हमने समझा दिया, 1 2 3 कई बार है, n बार है, तो क्या हो जाएगा ए एन, जैसे पिछले क्वेश्चन में भी हुआ, जैसे एक बार आओ समझ लो, समझा देते हैं। जैसे ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ऐसे है, अरे कई बार है, 1 2 3 4 5 जोड़ोगे तो 5 आएगा। हम क्या काम किए, ये देखो कई बार था 5 इंटू क्वान्टिटी, कितना हो जाएगा 5 है। इसी प्रकार अगर वो n बार है तो क्या हो जाएगा n ए, और ये 1 2 3 कितना होगा n हो जाएगा। अरे देखो ऐसे, इसको बताओ कितना होगा 5 ना, तो 5 जब तुम जोड़ दिए तो 5 हुआ, कैसे किए तुम, 5 बार था तो 5 इंटू 1 गुणा किए तो कितना आ गया 5। अगर ये n बार होगा कितना n होगा, देखो ऐसे होगा, अगर ये n इंटू 1 करोगे तो कितना आएगा n आएगा, तो 5 इंटू 1 किए तो 5 बार ये हो गया n। अरे ये तो हम एग्जांपल दे रहे थे, जैसे अगर ये 5 बार है तो 5 पे आ रहा है, ऐसे n बार होगा तो n आएगा। और जैसे ये कितनी बार था, 5 बार था तो 5 इंटू 1 किए तो 5 आया। अरे ये ए वाला हो गया, 1 की बात कर रहे हैं आप, अभी तुम ए में घूम रहे हो का, तो ये ए हो गया, इसका 1 की बात कर रहे हैं हम, तो 1 कई बार है, n बार तो कितना हो जाएगा n ही होगा। 10 में आगा भी, इसको बताओ ये कितना होगा 5 होगा। कैसे आया 5, 5 इंटू 1, 5 बार था तो 5 इंटू 1, 10 बार होगा तो 10 इंटू 1, 20 बार होगा तो 20 इंटू 1, और n बार होगा तो n इंटू 1 कितना हो जाएगा n, ये हो गया n। और बच्चा हमारा यहाँ पर h प्लस 2h प्लस 3h प्लस डॉट 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 प्लस n माइनस 1h। अरे एक चीज तो निकाले नहीं हम लोग, भूल गए, चलो वहां डायरेक्ट निकाल देंगे उसको, NH ठीक है नहीं, यहाँ समझे बच्चे ध्यान, 0 to 5 x प्लस 1 dx बराबर, फिर यहाँ हो जाएगा बच्चे हमारा 0 to 5 x प्लस 1 dx बराबर लिमिट h टेंस टू 0। अब यहाँ समझो बच्चे, यहाँ हो जाएगा h n a प्लस n प्लस, यहाँ से h हमने कॉमन कर लिया, यहाँ हो गया 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस n माइनस 1। यहाँ किया नहीं, यहाँ चाहो तो मतलब रहेगा। अब देखो ध्यान से बच्चे, ये बन जाएगा हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ हो गया h, यहाँ हो गया na प्लस n प्लस, अभी इसको हमने जोड़ करके दिखाया था, ठीक, इसको हमने जब जोड़ करके दिखाया था तो कितना आया था, n माइनस 1 अपान 2। ये बच्चे समझिएगा, ये हमारा आया था, यहाँ रहेगा h, और ये आया था हमारा n माइनस 1 अपान बड़ा ब्रैकेट। और अभी हमने ये भी करके दिखाया था कि इसका गुणा हम
तो बस सिंगल टर्म है और कैसे ऊपर हमने दिखा था, क्या करेंगे NH माइनस H हो जाएगा, तो फिर जब हो जाएगा लिमिट H टेंस टू 0, यहाँ हो गया H, यहाँ हो जाएगा Na प्लस यहाँ हो जाएगा N और प्लस। अब अगर इसकी बात करें बच्चे, देखो इसके बराबर इसमें करें तो यहाँ ब्रैकेट में रहेगा N और यहाँ हो जाएगा NH माइनस H और अपान 2। अब हम इस H का भी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, जबकि इस H का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा लिमिट H टेंस टू 0 हो जाएगा NHA प्लस NH प्लस इसका बड़ा इसमें भी होगा तो हो जाएगा NH ब्रैकेट में NH माइनस H अपान। अब थोड़े समय के लिए हम ना ये समझ लेते हैं कि NH की वैल्यू कितना आ जाएगी, तो अभी हमने बताया था, कैलकुलेटर तो लिख दीजिएगा। अब NH बराबर हुआ था हमारा B माइनस A, तो B का काम कर रहा है 5, A का काम कर रहा है 0, 5 माइनस 0 कितना हो जाएगा 5 माइनस 0, तो NH हमारा बन जाएगा 5। ठीक, तो थोड़ा ध्यान से समझो, सारी वैल्यू को हम अप्लाई कर देते हैं, लिमिट भी अप्लाई कर देते हैं और सारी चीज भी अप्लाई कर देते हैं। लिमिट भी अप्लाई करते हैं और जो वैल्यू वगैरह सब रख देते हैं। देखो तो यहाँ बनेगा हमारा इंटीग्रेशन 0 to 5 x प्लस 1 dx। अब ध्यान से समझो, देखो देखो अच्छा, यहाँ NH कितना है 5 और A कितना है 0। दो लिमिट को कहते हैं ना 5 इंटू 0। अरे कुछ भी हो जाए तुम करोगे कि तुम हो गया तो ढोल पीट रहे हैं। NH कितना हो गया 5 और यह हो जाएगा 5 प्लस 5 और ये भी हो जाएगा 5 माइनस 0 अपान 2। ये देखो ये 5 शून्य शून्य 0 माने कहानी समाप्त। इसका गुणा कर दो 2 पंचे प्लस 55 अब पूरे के बटे 2, 25 10 35, 35 बटे 2। x प्लस 1 3x, ये हमारा हो गया निश्चित समाधान योगों की सीमा की सहायता से। देखो इसमें तुमको घबराना नहीं है, बहुत ज्यादा कठिन मत समझो इसको कि बहुत ज्यादा कठिन है। एक दो क्वेश्चन और लगाओगे ना एकदम बना बन हवा हो जाएगा। बस क्या करना है, देखो तो सबसे पहले तुलना करो, लोअर लिमिट को A अपर लिमिट को B, NH निकालना B माइनस से, फंक्शन को तुलना कर देना A प्लस H A प्लस 2 जैसे मिलेगा और ये हर बार ही मिलेगा। इस तरीके से लगाते चले जा रहे तुम, सरल है, कठिन नहीं है बस। लेकिन पहली बार फेस किए थे तो ऐसे कंफ्यूज हो रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन ये संभव हो गया। अगर बच्चे आपको अगर शक होता है कि हमारा आंसर ठीक ठाक आया है कि नहीं आया है, तो आप डायरेक्ट समाकलन करके इसको चेक भी कर सकते हैं। तो चलिए डायरेक्ट करके दिखा देते हैं हम। देखो डायरेक्ट करके चेक कर लो कि आंसर ठीक ठाक है कि नहीं। ये बच्चे समझिएगा कहाँ गया, ये यही था ना इसका हम समाकलन कर देंगे और इसका समाकलन हम करने में सक्षम है। x प्लस 1 dx, ये मुन्ना समझो ध्यान से। x का अगर हम समाकलन करेंगे तो x स्क्वायर अपान 2 प्लस x का करेंगे 1 का करेंगे तो हो जाएगा x, लिमिट लग जाएगी हमारी 0 to 5 होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इसका मतलब समझ लो, अपर लिमिट मतलब एक बार हमारे फंक्शन में आए हुए चर की जगह हम अपर लिमिट रखते हैं और माइनस फिर एक बार लोअर लिमिट रखते हैं। एक बार देखो x की जगह क्या रखेंगे 5, हो गया 5 का स्क्वायर अपान 2 प्लस 5, ये हमारा हो गया अपर लिमिट। फिर माइनस लोअर लिमिट यानी x की जगह क्या रखेंगे 0, तो ब्रैकेट में हमेशा लिखा करो 0 का स्क्वायर अपान 2 प्लस 0, तो 0 माने कुछ नहीं, कहानी समाप्त। ये हो गया 25 बटे 2
प्लस 5 प्लस अरे करके सॉल्व करेंगे। 25 प्लस 2 पंचे 10 बटे 2, 25 10 35 बटे 2। ये देखो तुम डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन जब बोला नहीं रहेगा तब। लेकिन अगर बोल दिया कि योगों की सीमा से करना है निश्चय समाकलन, तब आपको ये रूल अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी ये नंबर ये क्वेश्चन आता है तो 5 या 6 नंबर में आता है योग की सीमा से करने के लिए। ठीक, तो आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 7.8 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड जो है उसे कंप्लीट कर लिया है। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है उसे नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।